नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से भी पहले भारत के लोग आज चुनने जा रहे हैं दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स यानी राष्ट्रपति को। अमेरिका का टाइम जोन भारत से करीब 10.5 घंटे पीछे है, यानी अब से कुछ घंटे बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने वाली है। इस चुनाव में भारतीयों की भूमिका भी बहुत अहम रहने वाली है, खासतौर से स्विंग स्टेट्स में जहां जीत का मार्जिन इतना कम होता है कि महज 0.23% पर जीत हार तय हो जाती है। यह स्विंग स्टेटस क्या है मैं आज आपको यह भी बताऊंगा और अमेरिका में भारतीयों का रुतबा भी आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। साथ ही अमेरिकी चुनाव में जो गधा और हाथी आप देखते हो उसकी असलियत भी बताऊंगा आपको। बस दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो आप अमेरिका में भारतीयों का दबदबा ही जान लीजिए। यह दबदबा अमेरिका के जीडीपी से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक असर रखता है। अमेरिका में मैक्सिकन के बाद सबसे ज्यादा भारतीय अप्रवासी ही हैं। वैसे तो भारतीय अमेरिकी आबादी का सिर्फ 2% के करीब है। इनमें हिंदू आबादी करीब 52 लाख है, लेकिन भारतीयों के सालाना घरेलू इनकम 1,30,00,000 है, जो पूरे अमेरिका के ग्रॉस एवरेज से करीब दोगुनी है। और रईस भारतीय अमेरिकी चुनाव में पार्टियों को अच्छी खासी फंडिंग भी करते हैं। इसीलिए 50 राज्यों वाले अमेरिका में कुल 538 वोटों में से जीत के लिए बहुमत के जो वोट होने हैं वो 270 हैं। 270 वोट हासिल करने होते हैं, उनमें भारतीयों के वोट बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम मुद्दों के साथ ही इस बार दीपावली के मौके को लेकर भी डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही खूब इस्तेमाल किया है। कमला हैरिस ने अपने सरकारी आवास को भारतीयों के लिए खुला रखा। कमला हैरिस भारतीय मूल की ही हैं और महिला भी हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि भारतीयों का, खासतौर पर महिलाओं का साथ उन्हें जरूर मिलेगा। दूसरी ओर ट्रंप ने भी दीपावली संदेश में हिंदुओं की तारीफ की और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना की। बांग्लादेश में अभी जो कि केयरटेकर सरकार है वो अमेरिका के समर्थन से ही चल रही है। ट्रंप ने अपने संदेश के जरिए इनडायरेक्टली अमेरिका की मौजूदा डेमोक्रेट्स सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भी भारतीय मूल की ही है। रिपब्लिकन्स में विवेक रामास्वामी और निक्की हेली भी भारतीय समुदाय को अपने हक में कर सकते हैं। वैसे अमेरिका में रहने वाली भारतीय और हिंदू आबादी पारंपरिक तौर पर डेमोक्रेट उम्मीदवार के पक्ष में ही वोटिंग करते आए हैं, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार डेमोक्रेट्स के प्रति भारतीयों का रुझान कुछ कम हुआ है और रिपब्लिकन के प्रति उनका रुझान बढ़ गया है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नाम की एक संस्था है। इस संस्था ने इसे लेकर सर्वे भी किया है। सर्वे बताता है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के 61% लोग 61% कमला हैरिस को वोट देंगे, लेकिन 61% का यह आंकड़ा 2020 के चुनाव की तुलना में 4% कम है। यानी कमला हैरिस को भारतीय मूल का होने के बावजूद बाइडेन से कम हिंदू वोट मिलने के अनुमान है। सर्वे में एक सवाल के जवाब में 47% भारतीयों ने खुद को डेमोक्रेट बताया, जबकि 2020 के चुनाव में यह आंकड़ा 56% था। यानी भारतीयों के बीच डेमोक्रेट्स की लोकप्रियता में अच्छी खासी कमी आई है। इसके उलट खुद को रिपब्लिकन बताने वालों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले 15% से बढ़कर 21% हो गई है। इसमें ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीबी रिश्तों की भी
अहम भूमिका हो सकती है। देखा होगा आपने किस तरीके से दोनों के बीच दोस्ती, गाढ़ी दोस्ती रही है। हालांकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर भारतीय समुदाय के बीच नारा दिया था। अब की बार ट्रंप सरकार, तो प्रधानमंत्री ने अमेरिका में यह नारा बुलंद किया था, लेकिन उस वक्त ट्रंप चुनाव हार गए थे। इस बार सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी को भारतीयों के बीच कुछ बढ़त ने ट्रंप की उम्मीद भी बढ़ा दी है। इसी वक्त अमेरिका की डेमोक्रेट सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले और अपने यहां वोटिंग से महज 5 दिन पहले भारत की 19 कंपनियों और एक कंपनी से जुड़े 2 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि वो दोनों नागरिक और कंपनियां यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के साथ मदद कर रही हैं। वो कंपनियां डिफेंस के क्षेत्र में काम करती हैं और अमेरिका का कहना है कि उनकी रूस के साथ कारोबारी डीलिंग से यूक्रेन के खिलाफ रूस को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि भारत की ओर से साफ किया गया है कि अमेरिका में प्रतिबंध भारतीय कंपनियां भारत में सभी नियम कायदों का पालन कर रही हैं और उन्हें एक्सपोर्ट नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसे लेकर भी ट्रंप भारतीय समुदाय के रिपब्लिकन के हक में आने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन असल खेल तो स्विंग स्टेटस पर टिका है, जो 1% से भी कम वोटों का है। मामूली सा अंतर भी बाजी पलट सकता है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को इन स्विंग स्टेट्स से बहुत उम्मीदें हैं। अमेरिका में अभी 7 ऐसे राज्य हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स माना जाता है। उन्हें स्विंग स्टेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच कांटे की टक्कर होती है। कभी किसी एक पार्टी का गढ़ रह चुका स्टेट अचानक बहुत मामूली अंतर से दूसरी पार्टी की ओर पलट जाता है। इस स्विंग स्टेट्स में इलेक्टोरल वोट भी कम नहीं है। पूरे 93 वोट हैं इन राज्यों में, जिसे आप बहुमत के 270 के आंकड़े से तुलना करें तो ये करीब 1/3 होते हैं। अमेरिकी मीडिया में ये पर्पल स्टेट्स के तौर पर जाने जाते हैं। रंगीन टेलीविजन आने के बाद से अमेरिकी मीडिया ने राज्यों पर पार्टियों के प्रभाव को अलग अलग दिखाने के लिए डेमोक्रेट्स को नीले रंग और रिपब्लिकन को लाल से दिखाना शुरू कर दिया और अब ये कलर इन पार्टियों की पहचान भी बन गए हैं। स्विंग स्टेट्स को पर्पल कलर से दिखाया जाता है। ये स्विंग स्टेट्स जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया हैं। पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल वोट हैं। वहां 1992 से अब तक सिर्फ एक बार 2016 में रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट ट्रंप जीते थे, लेकिन महज 0.7% मार्जिन से। हालांकि 2020 के पिछले चुनाव में बाइडेन सिर्फ 1.13% की बढ़त लेकर वहां से फिर जीत गए। नॉर्थ कैरोलिना में 16 वोट हैं और वहां 1980 से सिर्फ एक बार 2008 में डेमोक्रेट बराक ओबामा सिर्फ 0.32% की बढ़त के साथ जीते थे। जॉर्जिया में भी 16 इलेक्टोरल वोट हैं। जॉर्जिया पहले डेमोक्रेट्स का गढ़ रहा, फिर रिपब्लिकन का गढ़ बन गया, लेकिन पिछली बार महज 0.23 के अंतर से ट्रंप वहां से हार गए थे। मिशिगन में 15 वोट हैं और वहां सिर्फ एक बार 2016 में रिपब्लिकन ट्रंप जीते थे, वो भी सिर्फ 0.23% के मार्जिन से। एरिजोना की बात करते हैं। एरिजोना में 11 वोट हैं। ये वैसे तो रिपब्लिकन का गढ़ था, लेकिन पिछली बार डेमोक्रेट्स वहां से जीते और इस बार एरिजोना भी और स्विंग स्टेट बना हुआ है। विस्कॉन्सिन में 10 वोट हैं और वहां 1988 से सिर्फ एक बार 2016 में ट्रंप 0.77% के अंतर से जीते थे। नेवाडा में सबसे कम सिर्फ 6 वोट हैं और नेवाडा में पिछले 4 चुनाव से डेमोक्रेट्स ही जीत रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन के साथ। इसीलिए ट्रंप को वहां से काफी ज्यादा उम्मीद है।
इन स्विंग स्टेट्स में से करीब 3 स्टेट में भारतीयों की पर्याप्त आबादी रहती है। ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों के भरोसे भारतीयों का वोट हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने अप्रवासियों के खिलाफ माहौल बनाया है, उसे देखते हुए कमला हैरिस को लगता है कि भारतीय समुदाय उनका साथ देगा। इस बात का फैसला भी कुछ देर बाद ही होने वाला है कि अमेरिका में चुनाव का जॉइंट एलिफेंट कौन साबित होगा और बिग एस कौन बनेगा। एस यानी गधा। गधा कहना हमारे यहां बेशक शर्म की बात मानी जाती है, लेकिन दोस्तों अमेरिका में तो यह पूरी चुनावी लड़ाई ही हाथी और गधे के बीच की है। वीडियो खत्म करने से पहले आपको अमेरिकी चुनाव का यह रोचक पहलू भी बताते हैं। अमेरिका में गधा मौजूदा सत्ताधारी डेमोक्रेट्स की पहचान है, यानी राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट्स कैंडिडेट कमला हैरिस के चुनावी अभियान की पहचान गधा है और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान की पहचान हाथी है। इस दिलचस्प पहचान की दास्तान बहुत पुरानी है। यह बात है पिछली सदी की, यानी साल 1828 की। डेमोक्रेट्स कैंडिडेट एंड्रयू जैक्सन और व्हिग पार्टी के जॉन एडम्स के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा था। एडम्स अक्सर खिल्ली उड़ाते हुए डेमोक्रेट उम्मीदवार को जैक एस कहते थे। डेमोक्रेट उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन ने इसे अपनी इज्जत से नहीं जोड़ा, जैसा आमतौर पर अपने यहां नेता करते हैं, बल्कि उन्होंने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और अपने प्रचार वाले पोस्टर्स में गधे की तस्वीर छपवाने लगे। मजेदार बात यही रही कि जैक्सन चुनाव जीत भी गए। तो इस तरह अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गधा जुड़ गया। इसी तरह साल 1860 में अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव में उनका पाला पलड़ा भारी चल रहा था। इसे दिखने के साथ अखबारों में हाथी की तस्वीर के साथ इसे जोड़ दिया गया और हाथी रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ गया। बाद में अमेरिका के चर्चित कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने 1870 के दशक में डेमोक्रेट के लिए गधा और रिपब्लिकन के लिए हाथी का खूब इस्तेमाल किया और इस तरह धीरे धीरे ये दोनों जानवर बन गए पार्टियों की पहचान। दोस्तों आज अमेरिका में वोटिंग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बैलेट पेपर वाले चुनाव में वोटों की गिनती का काम जो होगा उसमें कुछ वक्त लगेगा। नया राष्ट्रपति अगले साल 20 जनवरी को शपथ लेगा, लेकिन उसे बहुत पहले इस बात का ऐलान हो चुका है कि राष्ट्रपति बनेगा कौन। और इस औपचारिक ऐलान से भी पहले अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की भविष्यवाणी सामने आ जाएगी। जैसा हमारे यहां वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में नई सरकार का अनुमान पेश किया जाता है, वैसे ही अमेरिका में भी होता है। लेकिन यहां एपी का दावा है कि वो प्रिडिक्शन नहीं बताते, 100% सच्ची घोषणा करते हैं। मैं उसे भी आप लोगों तक जरूर लेकर आऊंगा। आप सभी मेरे वीडियो से लगातार जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अमेरिकी चुनाव की सारी ABCD A to Z बातें इस वीडियो के अंदर समेटी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और समझिए किस तरीके से अमेरिका की क्या राजनीति है और कैसे चुनाव में कौन जीत सकता है। धन्यवाद।